भूल जाते हैं क्या कहने वाले थे, क्या करने वाले थे, कहां जाने वाले थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो याद भी तब आ रही है जब उसकी जरूरत नहीं है। क्या आप अपनी जिंदगी के प्रति जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं? क्या आप हर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, फिर चाहे फाइट करना हो या फिर वहां से भाग जाना हो, लेकिन बिना रिएक्शन के आपको चैन नहीं पड़ रहा है? तो आप समझिए कि ये सारी चीजें आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी के प्रति जरूरत से ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, फिर चाहे अपने आप से कर रहे हो या फिर किसी और से। साइंटिफिकली ये चीज प्रूव्ड है कि जब आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं या आपका नेचर बहुत कंप्लेनिंग हो जाता है तो आपके ब्रेन में एक डिफॉल्ट सिस्टम सेट होता है जिससे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है और इस कारण आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अब क्या करना है कि अगर जिंदगी में 100 चीजें हैं जिसमें से 99 खराब है तो जो एक अच्छी है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। इससे डेफिनेटली 99 प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो जाएंगी लेकिन उनसे डील करने का एक सही तरीका आपको जरूर मिल जाएगा। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, गर्भगृह के अंदर होंगे शिवलिंग और बाहर उनकी तरफ मुख करके बैठे होंगे नंदी जी। नंदी हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए आपका ध्यान केवल अपने आराध्य की तरफ होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो विश्वास होना चाहिए अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य के ऊपर। और सिखाते हैं पेशेंस एंड लॉयल्टी। वो ये जानते हैं कि महादेव इतनी जल्दी समाधि से बाहर नहीं आएंगे। जब तक वो समाधि में रहते हैं नंदी जी बाहर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। वो बस बैठे रहते हैं केवल उनके इंतजार में। ना ही रास्ता छोड़ते हैं और ना ही भगवान बदलते हैं। हर हर महादेव। नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि हमारे जीवन के ऐसे कितने ही रिश्ते हैं जिन्हें हम सिर्फ फर्ज के नाम पर निभाते हैं? एक दूसरे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के घर आते जाते हैं। फंक्शंस में, पार्टीज में एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, लेना देना भी करते हैं, लेकिन फर्ज के नाम पर। कोई रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है, उसे बचाने का कोई और तरीका ना रह गया हो तो हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है या कोई दूसरा आके हमसे कहता है कि यार कुछ भी हो लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस सबसे एक ही बात समझ में आती है कि जब हम फर्ज के नाम पर रिश्तों को निभाते तो वहां हम खुश बिल्कुल भी नहीं होते। अगर हमें मौका मिले ना तो शायद हम निभाएंगे ना, क्योंकि वहां पे हम जो कुछ कर रहे हैं उसे करते वक्त हमें मजा नहीं आ रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम अंडर प्रेशर आकर सारे काम करते हैं। लेकिन जिन रिश्तों को हम प्यार की वजह से निभा रहे हैं वहां पर जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे बार बार करना चाहते हैं। जब हम फर्ज के नाम पर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे पूरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन जब प्यार की वजह से करते हैं तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसे याद रखिए कि जिन रिश्तों को आप सिर्फ फर्ज की वजह से निभा रहे हैं वहां प्यार खत्म हो चुका है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। नमस्ते। हमारी कामयाबी से हर कोई खुश नहीं होता है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारी कामयाबी का दुख तो बहुत होता है लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि हम भी खुश ना रहें, इसलिए वो अपने आप को हमसे डिस्टेंस कर लेते हैं। अब वो हमारी कॉल्स नहीं उठाएंगे, हमें मैसेजेस कम करेंगे, अगर हम उन्हें सेलिब्रेशन में इनवाइट कर रहे हैं तो शायद वो उसको भी अवॉइड करें। बेसिकली वो हमें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कामयाबी उन्हें उनकी नाकामयाबी का एहसास दिला रही होती है। तो ऐसे लोग जेन्युइनली दुखी होते हैं पर वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम भी दुखी हो जाएं। फिर दूसरे आते हैं जो आकर हमें कांग्रेचुलेट तो जरूर करेंगे लेकिन साथ में ये भी कहेंगे तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा जल्दी हो गया सब कुछ? क्या तुम्हें ये सब कुछ सही लग रहा है? बेसिकली वो हमारे दिमाग में शक के बीज बोना शुरू करते हैं जिसे आगे चलकर हम भी पानी देते हैं और फिर जो चीजें जेन्युइनली हमारे साथ अच्छी हुई हैं उसमें हमें ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। याद रखिए इस तरह के एडवाइसेस देने वाले लोग हर बार हमारे वेल विशर्स नहीं होते हैं। कई बार ये वो लोग होते हैं जो कि खुद तो दुखी होते ही हैं पर वो ये भी चाहते हैं कि हम भी खुश ना रहें, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। So is there any similarity between rituals of different religions? In Christianity, generally wine is being offered during sacred rituals, but in Sanatan, according to Kundalini Tantra, our throat holds the somaras that is also called divine wine. So welcome to the series Know Your Chakras in 7 days, and this is day 5. So inside your throat lies your throat chakra that is also called Vishuddhi Chakra. Over here, Vishuddhi Chakra, Sadashiv is sitting with 5 faces with his Devi Sakini. And the liquid and saliva you experience in your throat is the actual door to taste the Amrit to be immortal. But this rasa can be Amrit or poison based on your practices. So if you practice the Beej Mantra meditation, that is hum, and mindful talking, it can be Amrit like it was for Devatas. And if you practice tamasic behaviors and foul language, it will be poison like Asuras. Har Mahadev. नमस्ते। क्या आपको भी भूलने की बीमारी हो रही है? छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, क्या कहने वाले थे, क्या करने वाले थे, कहां जाने वाले थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो याद भी तब आ रही है जब उसकी जरूरत नहीं है। क्या आप अपनी जिंदगी के प्रति जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं? क्या आप हर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, फिर चाहे फाइट करना हो या फिर वहां से भाग जाना हो, लेकिन बिना रिएक्शन के आपको चैन नहीं पड़ रहा है? तो आप समझिए कि ये सारी चीजें आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी के प्रति जरूरत से ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, फिर चाहे अपने आप से कर रहे हो या फिर किसी और से। साइंटिफिकली ये चीज प्रूव्ड है कि जब आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं या आपका नेचर बहुत कंप्लेनिंग हो जाता है तो आपके ब्रेन में एक डिफॉल्ट सिस्टम सेट होता है जिससे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है और इस कारण आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अब क्या करना है कि अगर जिंदगी में 100 चीजें हैं जिसमें से 99 खराब है तो जो एक अच्छी है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। इससे डेफिनेटली 99 प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो जाएंगी लेकिन उनसे डील करने का एक सही तरीका आपको जरूर मिल जाएगा। सो
Stop complaining and start practicing gratitude. Keep smiling, keep shining. Namaste. हैप्पी दिवाली। नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि हमारे जीवन के ऐसे कितने ही रिश्ते हैं जिन्हें हम सिर्फ फर्ज के नाम पर निभाते हैं। एक दूसरे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के घर आते जाते हैं। फंक्शंस में, पार्टीज में एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, लेना देना भी करते हैं, लेकिन फर्ज के नाम पर। कोई रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है, उसे बचाने का कोई और तरीका न रह गया हो, तो हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है, या कोई दूसरा आके हमसे कहता है कि यार कुछ भी हो, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस सबसे एक ही बात समझ में आती है कि जब हम फर्ज के नाम पर रिश्तों को निभाते तो वहाँ हम खुश बिल्कुल भी नहीं होते। अगर हमें मौका मिले ना तो शायद हम निभाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे हम जो कुछ कर रहे हैं उसे करते वक्त हमें मजा नहीं आ रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम अंडर प्रेशर आकर सारे काम करते हैं। लेकिन जिन रिश्तों को हम प्यार की वजह से निभा रहे हैं, वहाँ पर जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे बार बार करना चाहते हैं। जब हम फर्ज के नाम पर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे पूरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन जब प्यार की वजह से करते हैं तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसे याद रखिए कि जिन रिश्तों को आप सिर्फ फर्ज की वजह से निभा रहे हैं, वहाँ प्यार खत्म हो चुका है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। जितने भी लोग तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तुम इस चीज के साथ बहुत रिलेट कर पाओगे कि रैंडमली लोग तुम्हारे साथ वियर्डली एक्ट करने लग जाते हैं, रैंडमली नॉनचलेंट हो जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर। तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं है उस पर्सन का, या तो वैसे रैंडमली तुम्हारे ऐसे चला जाता है, तुमको इग्नोर करना शुरू कर देता है, या तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर बहुत मीन हो जाता है। तो ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, अभी तो हम सही थे, अभी एकदम से क्या हो गया। तो मैं बताती हूँ तुमको क्या हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारी लाइट इन लोगों को ट्रिगर कर रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके अंदर जेलसी इश्यूज होते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि ये लोग तुमको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, ना वो बोल पाते तुमको, ना वो चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनके तुम्हारी लाइफ से उनको अपने रिजेक्शन इश्यूज दिखते हैं। ये भी अंदर अंदर फील होता है कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग। और क्या पॉसिबल रीजन है मुझे नहीं पता। मतलब आई रिमेंबर हैविंग दीस फ्रेंडशिप्स जहां पे मैंने ज्यादा बात करी है कि भाई प्लीज टेल मी, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताओ, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, बट कुछ गलती है ही नहीं। यू हैव नथिंग टू ब्लेम ऑन मी बिकॉज़ ऑल आई हैव डन फॉर यू इज आई हैव लव्ड यू, आई हैव केयर्ड फॉर यू, आई हैव केटर्ड टू यू, आई हैव टेकन केयर ऑफ योर नीड्स, व्हाट एल्स। बट ये चीज बहुत वियर्ड है, और ये मुझे लगता है जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं ये रिलेट कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू से दिस आउट लाउड ताकि तुमको ये ना लगे कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। भाई बहुत सारे हम लोग, और जिन लोगों के साथ हो रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। आई थिंक वी ऑल नीड टू फील दैट वी आर नॉट अलोन इन दिस।